गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछला क्लास में 22 नंबर क्वेश्चन तक देखे हुए थे। आज हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। और थोड़ा देखना है क्या क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका कहना है ना, कि अगर ए और बी का वैल्यू तुमको निकालना है ना, जो कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, जो कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब आपको बोल रहा है कि हम कंटिन्यूअस ए फंक्शन है तो आप ए और बी का वैल्यू निकालें। मतलब पहले से दे दिया गया है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। चलो, अगर ऐसा बात है कि जब मेरा एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन अगर खुद से बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है तो इस बार चेक नहीं करना है, बल्कि तीनों निकाल के बराबर कर देना है। अगर पहले से कंटिन्यूअस बोल रहा है तो हमको बराबर देखना नहीं, बल्कि बराबर कर देना है, क्योंकि कंटिन्यूअस बोल दिया मतलब बराबर कर दो, चाहे दिखे या ना दिखे। चलो, अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट क्या है, और आपको दिया नहीं है कि किस किस पॉइंट पे चेक करना है। तो हम बताए थे कि जो पॉइंट 2 बार दिख जाएगा, है ना, जो पॉइंट 2 बार दिख जाए, रिपीट कर जाए, तो वही पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउटफुल पॉइंट। मतलब उसी पे चेक किया जाएगा। जैसे 3 2 बार दिखा, 5 2 बार दिखा, तो मतलब 3 और 5 पे ही कंटिन्यूटी हम लोग को निकालना है। चलो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, 3 2 बार दिखा, 5 2 बार दिखा, 3 2 बार दिखा, 5 2, मतलब 3 पे भी हम लोग को कंटिन्यूटी निकालना पड़ेगा और 5 पे भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहला केस लेते हैं 3 पे। तो हम लोग देखते हैं कि 8x = 3 पे हम लोग कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 8x = 3 पे, 8x = 3 पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि गिवन fx इज कंटिन्यूअस एट x = 3। मतलब 3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। आप देख लें, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब होगा कि आप जो क्वेश्चन दिया है या जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी निकाल रहे हो उस पे कंटिन्यूअस होगा। ये लेके चलो, ये बात लेके चलना है कि कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस अगर है 3 पे गिवन है तो पक्का LHL = RHL = F3 तीनों बराबर आना चाहिए। आना नहीं चाहिए बल्कि बराबर कर देना है। इस बार हम चेक नहीं कर रहे, बल्कि गिवन में है कि कंटिन्यूअस है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो देख लो, पहले क्या था कि चेक करने के लिए, और पहले से है ना, पहला का क्वेश्चन में क्या होता था कि पूछता था कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, LHL निकालते थे, RHL निकालते थे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते थे। इसको वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं, मतलब टू द पॉइंट। तो ए निकालने के बाद देखते थे बराबर आया कि नहीं आया। अगर बराबर आता था तीनों तो बोलते थे कंटिन्यूअस है, बराबर नहीं आता था बोलते थे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इस बार है ना, चेक नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है और हम 3 पे अगर चेक कर रहे होंगे तो तीनों को बराबर कर देना है। तो पहले क्या करते थे, देखते थे बराबर है या नहीं, और अब क्या करना है, बराबर कर देना है, चाहे बराबर हो या नहीं हो। बस दोनों में यही फर्क है। अब हम लोग अगर बात करें तो LHL निकालते हैं। LHL लिमिट x टेंड्स टू -fx। आपको पता है बहुत अच्छे से कि अगर LHL निकालते हैं तो माइनस होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, लिमिट x टेंड्स टू 3 आपको बताया गया था कि अगर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है और आपको कन्फ्यूजन होता है देखने में, तो सबसे पहले घेरा मार लो। अगर आप 3 पे काम कर रहे हो 3 को घेरा मारो, 5 पे काम कर रहे हो तो 5 को उस टाइम मारना है। इससे क्या होगा, आपसे मिस्टेक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग का काम चल रहा है 3 पे, क्योंकि कंटिन्यूटी हम लोग कहाँ पे निकाल रहे हैं, 3 पे। तो इसीलिए 3 वाला जितना भी है घेरा जाएगा, 3 वाला जितना भी है घेरा जाएगा। क्लियर है, 5 को नहीं घेरना है। क्यों, काम कहाँ पे कर रहे हैं, किस पॉइंट पे कर रहे हैं, 3 पे कर रहे हैं, इसलिए 3 पे ही घेरा मारेंगे। लेकिन हाँ सर, अगर आप मान लीजिए इस टाइप से है तो x और 3 को ही क्यों घेरें, x तो 5 के साथ भी हो सकता है, लेकिन आपको बार बार बताया जा रहा है अभी काम किसका हो रहा है, 3 का, तो इसीलिए 3 के साइड में x जाएगा। जब 5 का काम होगा
तो उस टाइम 5 के साइड x चला जाएगा। तो x का काम है, जिसका काम होगा जिसको जरूरी है उसके साथ चला जाता है। अभी किसका जरूरी है? 3 के साथ, इसलिए 3 और x एक साइड होगा, 5 अभी नहीं होगा। जब 5 का काम होगा उस टाइम x के साथ x 5 के साथ चला जाएगा। तो हम लोग 3 को भी घेरा मार लिए और 3 को भी मार लिए, 5 को नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि हम लोग 3 पे चेक कर रहे हैं। अब देख लो, बताए थे अगर x के तरफ मुंह नहीं है तो पक्का L देता है, और x के तरफ मुंह है तो R देता है। तो देख लो, x के तरफ मुंह नहीं है तो यहाँ से मेरे को L मिलेगा, और साथ साथ इक्वल है तो इक्वल में F3 मिलेगा, है ना, क्योंकि 3 है तो 3, अगर 1 होता तो F1 मिलता, 2 होता तो F2 मिलता। तो x के तरफ मुंह नहीं है तो L मिला, और इक्वल टू है ना, इक्वल टू के कारण है ना F3 मिला। अब यहाँ पे देखना है 3 और x किसके तरफ मुंह है, यहाँ से देखना है। तो आप बोले थे ऊपर वाला में x के तरफ मुंह नहीं तो L, और यहाँ पे देखो 3 और x किसके तरफ मुंह है? x के तरफ, तो इसलिए आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? R मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान में रख लेना है ना। तो अब यहाँ से हम लोग अगर बात करें, है ना, देख लो बढ़िया से देख लो, देखने में तो सच में ऊपर वाला और नीचे वाला लेसर ही लग रहा है। तो सर लेसर के लिए दोनों L होना चाहिए, नहीं, लेसर लग रहा है, दोनों का साइन ऐसे है, लेकिन एक्चुअल में साइन थोड़ा बढ़िया से देखो कि x के तरफ मुंह नहीं है तो L, x के तरफ मुंह है, अगर x के तरफ है, और यहाँ x के तरफ नहीं था, 3 के तरफ था, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? R। तो x के तरफ वो R, x के तरफ नहीं L, तो इसलिए यहाँ बढ़िया से देखना है। हाँ सर 5 के क्यों नहीं देखे? हम बताए थे कि जो भी देखना है ना, जो भी देखना है मेरे को 3 पे चेक कर रहे हैं तो 3 के घेरा के अंदर ही देखना है, 5 के तरफ अभी मेरा काम हो ही नहीं रहा है। अब यहाँ से अगर बात करें 3 माइनस L निकाल रहा है, L कहाँ है? ऊपर में, तो L ऊपर में है तो ऊपर वाला fx होगा। L निकाल रहा है, L कहाँ है? ऊपर में है, तो ऊपर में L है तो ऊपर वाला f होगा, तो यहाँ क्या हो गया? 1। अब बता दो x का वैल्यू 3 डालना है, तो यहाँ x रहे तब ना 3 डालेंगे, इसलिए 1 का 1 ही रह जाएगा। अब आप देख लो RHL क्या निकाल रहे हैं? RHL, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, RHL, तो लिमिट x टेंस टू, RHL में क्या होता है? प्लस, एक क्या हो गया मेरा? fx। आपको पता है लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, है ना, R कहाँ मिला? R निकाल रहा है, R इस बार नीचे है, नीचे है, नीचे है, नीचे है, नीचे है, तो नीचे वाला fx होगा, तो यहाँ हो जाएगा ax प्लस b। तो आपको पता है 3 माइनस हो या 3 प्लस हो, जब x का वैल्यू जब डालने का वक्त आता है 3 ही डलाता है, तो यहाँ x 3 प्लस है, लेकिन जब डालेंगे तो कितना आ जाएगा? है ना, a गुने 3 प्लस b, मतलब आपका यहाँ आ गया 3a प्लस b, ये चीज़ आ गया 3a प्लस b। अब लास्ट टू दी पॉइंट 3 पे चेक करेंगे, तो 3 पे जब चेक करेंगे तो 3 कहाँ है? F3 का है, ऊपर में है, तो F3 ऊपर में है तो ऊपर वाला F होगा, तो यहाँ 1 होगा। अब बहुत लड़का कहना है सर यहाँ x, F के बाद x होता है सर, और x के जगह हम 3 है सर, तो x के जगह हम 3 बैठाइए, तो यहाँ x रहे तब तो बैठा है, इसीलिए है ना x सही नहीं है तो सही आंसर रह जाएगा। अब आपको पता है क्या, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3, क्लियर है? अगर पहले से कंटिन्यूअस है तो बराबर आए चाहे नहीं आए, बल्कि बराबर कर देना है। तो क्या आ गया? LHL मेरा 1 आ गया, RHL कितना हो गया? 3a प्लस b, F3 कितना आ गया? 1, क्लियर है? तो ए बताए थे 1 2 और ए मेरा हो गया 3। तो ऐसा इक्वेशन सॉल्व किया जाए जो दोनों देखने में डिफरेंट हो, 1 और 2 देखने में डिफरेंट है, 2 3 भी कर सकते हैं सॉल्व। हाँ 1 और 3 नहीं होगा, 1 1 आ जाएगा, तो इसलिए सेम इक्वेशन हो जाएगा जिससे ए और बी नहीं निकल सकता है। तो फ्रॉम, है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 या तो फिर 2 एंड 3 दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इक्वल टू 3a प्लस b, और यहाँ से आ गया 3a प्लस b इक्वल टू 1। इक्वेशन हम मान लेते हैं a। क्यों? अब सुनो, जब 3 पे चेक किए तो मेरा एक इक्वेशन आया, और 5 पे चेक करेंगे तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। और दोनों इक्वेशन को 10th वाला क्लास में पढ़े होंगे कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। अगर इस टाइप का सवाल रहता है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, याद कर 8 9 10th में सॉल्व किया है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो इस टाइप से अगर रहता है ना इक्वेशन, तो हम लोग सॉल्व करके, है ना, सॉल्व करके हम लोग x और y क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो मेरा मेन मकसद है
कि 9 10th में ऐसा सॉल्व किए हैं। अब रहा बात सर एक इक्वेशन मिल तो गया और आपको पता है कि ए और बी अगर दो अननोन है तो आपको दो इक्वेशन भी चाहिए, दो इक्वेशन भी चाहिए। तो एक इक्वेशन से ए और बी नहीं निकल सकता। अगर ए बी निकालना है, दो अननोन है या दो चीज़ हमको निकालना है तो दो इक्वेशन होना चाहिए। तो आपको यहाँ से पता चल गया क्या कि 3 पे एक इक्वेशन मिला, उसी तरह जब 5 पे करेंगे तो एक दूसरा इक्वेशन आ जाएगा और फिर दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ए और बी निकल जाएगा। तो आप यहाँ से दिमाग लगाएं कुछ, क्या 3 पे एक इक्वेशन आया और 5 पे क्या मिलेगा, दूसरा इक्वेशन। तो चलो हम लोग अब कहाँ चेक करते हैं, अगेन है ना 8x = 5। तो जब कंटिन्यूअस होगा 5 पे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, LHL RHL और F5 बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा है ना, fx is continuous at x = 5, मतलब 5 पे भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि पहले से बोल दिया है कि fx कंटिन्यूअस है, मतलब 3 पे चेक करो 5 पे चेक करो कंटिन्यूअस आएगा ही। तो अगर पहले से दिया हुआ है तो LHL है ना, LHL RHL = F5, ये बराबर कर देना है, निकाल के देखना नहीं, देखते कब है बराबर, चेक करने वक्त। इस बार पहले से ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है तो आपको बराबर कर देना है। अब यहाँ से अगर हम LHL का बात करें, LHL तो लिमिट है ना, अगर 5 पे चेक कर रहे हैं तो 5 माइनस हो जाएगा, LHL में माइनस होता है। अब थोड़ा सा सुनना है, अगर आप 5 पे चेक कर रहे हैं तो याद रखो कि 5 पे घेरा होना चाहिए, इसलिए 3 का काम कंप्लीट हो गया तो 3 का घेरा मिटा देना है। 3 का घेरा क्या कर देना है, अब मिटा देना है। अब यहाँ से देखना है ना, तो घेरा कहाँ कहाँ होगा, 5 पे चेक कर रहा है 5 वाला। तो बताए थे कि ए जो x था, ए जो अभी x था अभी 3 के तरफ था, लेकिन अब 5 पे चेक कर रहे हैं तो किसके साइड चला जाएगा, 5 के तरफ। तो इसलिए 5 वाला जितना भी है ना, इसको घेरा मार देना है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। और 5 कहाँ मिला, यहाँ मिला, तो यहाँ भी घेरा मरा गया। अब आपको पता है कि जो भी देखना है घेरा के अंदर देखना है। तो आपको पता है कि 3 का काम हो रहा था, 3 में घेरा मराया। अगर 5 पे काम कर रहे हैं तो 5 में घेरा मराएगा। हाँ, लेकिन अगर 5 पे चेक करें तो x 5 के साथ चला जाएगा। अगर 3 पे चेक करते तो 3 के साथ उस टाइम x गया था। तो जिसके साथ है ना, जिसका काम होगा x उसी का सपोर्ट करता है। अब सुन लो, देख लो, x के तरफ मुंह नहीं है तो यहाँ से मेरे को L मिलेगा, और यहाँ x के तरफ मुंह है, देख लो x के तरफ है तो यहाँ से R मिलेगा, और इक्वल भी है तो यहाँ से F3 नहीं बल्कि 5 पे काम हो रहा है तो इसलिए F5 मिलेगा। क्या कोई दिक्कत है क्या, है ना। x के तरफ मुंह R, x के नहीं L, इक्वल है किसके इक्वल है, 5, तो यहाँ 5 है ना, यहाँ किसके इक्वल था, 3, तो 3, तो इसलिए 5 पे काम हो रहा है। अब हमको ऊपर देखने का जरूरत नहीं है, जो भी देखना है घेरा के अंदर है ना, क्योंकि हम घेर दिए हैं किसी के अंदर हम लोग को देखना है। तो चलो अगर हम बात करें लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस है ना, x टेंड्स टू 5 माइनस, तो L कहाँ से मिल रहा है, L ऊपर में, मतलब बीच में बोला जाए, L निकाल रहा है, L कहाँ है, बीच में, तो बीच वाला fx होगा तो ax + b, तो x के जम क्या डालेंगे 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5a + b, एक इक्वेशन आ गया। तो 5 माइनस हो या 5 प्लस हो, जब x का वैल्यू डालेंगे तो यहाँ क्या डलाएगा, 5 ही डलाएगा। अब हम लोग क्या निकालते हैं, RHL लिमिट x टेंड्स टू 5 + fx, R में क्या होता है प्लस। अब R कहाँ से मिल रहा है तुम देख लो खुद, लिमिट x टेंड्स टू 5 है ना, 5 + R कहाँ है, नीचे है, तो R जब नीचे है तो नीचे वाला fx होगा तो 7, लेकिन x के जम 5 डालना है, x के जम 5 डालना है, तो यहाँ x रहे तब तो 5 डालेंगे, यहाँ x था इसलिए 5 डालें, यहाँ x नहीं है तो 7 पे रह जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। अब हम लोग अगर बात करें है ना, टू दी पॉइंट, क्या F5 मतलब कहाँ है, नीचे है, तो नीचे है तो नीचे वाला x है ना, fx होगा। F5 नीचे है तो नीचे वाला fx होगा, fx का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, लेकिन ये x के जगह हम डालना है, x के जगह हम क्या डालना, 5, यहाँ x है ही नहीं तो कहाँ डलाएगा, तो इसीलिए क्या आ गया आपका है ना, इसलिए सिंस क्या LHL RHL इक्वल टू, अगर कंटिन्यूअस पहले से है तो बराबर कर देना है वैल्यू निकाल के, तो ये आ गया 5a + b, RHL कितना है 7,
इक्वल टू क्या, ई भी 7 है। तो अगर है ना कंटिन्यूअस पहले से है तो बराबर कर देना है, बल्कि बराबर देखना नहीं है। एक्चुअल में अगर देखें तो LHL कुछ अलग है, RHL कुछ अलग है, ये तो अलग अलग है ना। लेकिन हम लोग को चेक करने बोलता तो लिखते डिसकंटिन्यूअस। लेकिन क्या है, पहले से ऊपर से ऑर्डर है कि आपको दिखे ना दिखे आपको पास कर देना है ना। एग्जाम में है ना, कॉपी भरे या ना भरे, ऊपर से ऑर्डर है कि है ना पास कर देना है। तो उसी तरह ऊपर से ऑर्डर है, दिखे या ना दिखे बराबर आपको बराबर कर देना है। अब यहाँ से क्या हो गया, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ये मेरा हो गया तीसरा इक्वेशन। तो सॉल्व ऐसा इक्वेशन करते हैं जहाँ पे डिफरेंट इक्वेशन हो, 1 और 2 चलेगा, 1 और 3 चलेगा, 2 और 3 नहीं चलेगा भाई, क्योंकि सेम सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो आ जाएगा 5a + b = 7। ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, b। तो आपको यहाँ से पता चला कि है ना कि 3 पे एक इक्वेशन मिला, 5 पे जब चेक करेंगे दूसरा इक्वेशन मिलेगा, और दोनों को जब सॉल्व कर देंगे तो a और b मेरा निकल जाए। क्यों, अगर a और b दो चीज़ निकालना है तो 2 इक्वेशन होना जरूरी था। लेकिन यहाँ से ये सीखने को मिला क्या, 3 पे मेरे को हमेशा एक इक्वेशन आएगा और दूसरा पॉइंट पे दूसरा इक्वेशन आएगा। पहला पॉइंट पे पहला इक्वेशन आया तो और दूसरा पॉइंट पे दूसरा इक्वेशन आएगा। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें दोनों इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, जैसे आप 9th 10th में सॉल्व किए होंगे, 5a + हाँ सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन a एंड b वी गेट, तो क्या मिल जाएगा देख लो। पहला आया था 3a + b = 1, दूसरा आया 5a + b = 7। तो अच्छा बात है कि इस बार b और b सेम सेम है, तो घटा दो, है ना। तो घटाव कैसे करते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, मतलब साइन अपोजिट हो जाता है। तो क्या है कि इसलिए घटाएं क्योंकि है ना प्लस और ये भी प्लस है, घटाएंगे तब ना अलग अलग साइन होगा और कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कट गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ऊपर वाला साइन को अब कंसीडर नहीं करना है, लेना नहीं, बल्कि अब नीचे वाला होगा। तो 5 का आगे 2 साइन है, लेकिन है ना ऊपर का साइन नहीं लेंगे, क्यों, उसका साइन को चेंज कर चुके हैं। तो माइनस काम करेगा, तो -5 और 3 तो मेरा हो जाएगा -2a, और इधर क्या हो जाएगा, है ना -7 और 1 घटेगा, है ना, इसके लिए भी नीचे साइन काम करेगा तो -6, तो एक कट जाएगा, 2 × 6 और माइनस भी कट जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3। अब आपको पता है पुट इन कोई भी क्वेश्चन में डालो इक्वेशन, हाँ कोई भी क्वेश्चन मतलब है ना जो आप सॉल्व कर रहे हैं a और b यही दोनों में आप डाल सकते हैं, मतलब जिसको सॉल्व किए हैं है ना उसी में डालना है इक्वेशन a। तो क्या मिल जाएगा 3a + b = है ना 1, तो यहाँ से आ जाएगा a का वैल्यू डालोगे 3 + b = 1 और 9 + b = 1, तो b का वैल्यू आ जाएगा 1 - 9, b का वैल्यू आ जाएगा -8। तो ये आपका a और b आपका निकल गया, नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन 24 करने जा रहे हैं और देखें थोड़ा कैसे बनेगा। सबसे पहले कंटिन्यूटी कहाँ चेक होगा ये आपको पता है, ऐसे बुक में दे दिया है कि 1 पे चेक करें, लेकिन हम लोग को नहीं भी देगा, अगर हम लोग को नहीं भी देगा तो हम लोग बता सकते हैं कि कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक होगा। सबसे पहले बताया गया था कि जो पॉइंट 2 बार दिख जाए ठेठ में, है ना, ट्रिकेबल हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसा कोई रूल है नहीं, ताकि बच्चा से क्वेश्चन बने। हम बताए थे, मेरा तरीका था कि जो पॉइंट 2 बार दिख जाए या तो 2 से अधिक बार दिखे तो भी सही बात है, तो 2 बार मिनिमम 2 बार दिखना चाहिए, एटलीस्ट 2 बार देखना चाहिए। तो अगर कोई पॉइंट 2 बार दिखे या 2 से अधिक बार भी दिख जाए तो वही पॉइंट क्या होगा, है ना, कंटिन्यूटी उसी पॉइंट पे चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले 0 1 बार दिखा तो 0 पे कंटिन्यूटी चेक नहीं किया जाएगा, है ना। 2 कितना बार दिखा, है ना, 1 बार, इस पे भी कंटिन्यूटी चेक नहीं किया जाएगा। तो इतना क्लियरली बताया जा रहा है, क्यों, क्योंकि बच्चा लोग को यही कन्फ्यूजन होता है कि है ना लेसर ग्रेटर, बाकी तो सब इजी है यार, कंटिन्यूटी है क्या, लेकिन यही तो बात है कि फंक्शन सेलेक्ट नहीं कर पाता है किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना, ये भी डिसाइड नहीं कर पाता है। अब क्या आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, 0 1 बार दिखा नहीं होगा, सर बताए थे, 2 भी 1 बार दिखा कंटिन्यूटी नहीं चेक होगा। हाँ 1 2 बार क्या 3 बार दिख गया तो अच्छा बात है, कम से कम 2 बार दिखना चाहिए, अगर है ना कम से कम, है ना, मेरे पास 1000 रुपया होना चाहिए
तो 1000 से अगर 4000 हो जाए तो अच्छा बात है, 3000 हो जाए तो अच्छा बात है। तो इसीलिए 1 2 बार दिखा, क्या 3 बार दिख गया, तो वहीं पे क्या होगा, कंटिन्यूटी चेक किया जाएगा, मतलब चेक नहीं, हाँ उसी पे चेक किया जाएगा। अब हम लोग को बताना है कि यहाँ दिया है कि कंटिन्यूअस है, मतलब दिया था कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये दे दिया है। तो भाई कंटिन्यूअस है ना, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो गिवन में लिखेंगे, गिवन कि पहले से हम बता देंगे कि है ना, ऊपर में लिख देंगे, कोई भी पढ़ के समझ सकता है कि ऐसा क्यों किया। एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे चेक होगा, 1 पे। क्यों 1 2 से अधिक बार दिख गया, 2 बार तो दिख ही रहा है, 2 से भी अधिक बार दिख गया, तो जो पॉइंट 2 बार कम से कम दिखे, कम से कम 2 ही बार होता, लेकिन यहाँ तो 3 बार दिख गया, तो इसीलिए 1 पे ही है ना कंटिन्यूटी हम लोग निकालेंगे। अब अगर बात बताओ कि ऊपर से ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है, तो कुछ सुनना बुझना ही नहीं है। LHL RHL अगर कोई बोलेगा कि तुम ऐसे क्यों कर दिया, तो हम बोलेंगे ऊपर पढ़ लो, क्या है ऊपर पढ़ो, क्या है, इसलिए हम ऐसा काम कर दिए, बराबर करके रख दिए, है ना। उसको बोलेंगे कि ऐसा, वो बोलेगा कि ऐसा क्यों किया, तो बोलेंगे ऊपर पढ़ लो, ऊपर से ऑर्डर है कि बोल दिया कंटिन्यूअस है, तो कोई सुनेंगे बुझेंगे नहीं हम। अच्छा एक बात बताओ, चेक में क्या तुम पहले से लिखता था बराबर, नहीं, क्यों, पहले निकालता था, देखता था बराबर आया नहीं आया, तब ऐसा करता था। लेकिन अब क्या है, निकालो या ना निकालो, LHL नहीं निकाला है, RHL भी नहीं निकाला, लेकिन बराबर करके बैठल है। क्यों, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है, तो कंटिन्यूअस है तो बराबर कर देना, अब निकाल के बराबर कर देंगे, है ना। तो LHL क्या हो जाएगा, LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, LHL में माइनस होता है, क्लियर है। चलो अब क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। आपको पता है कि अगर हम लोग 1 का काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं 1, और आपका क्वेश्चन में 2 पॉइंट या 3 पॉइंट दिया है, तो आप घेरा मार ले। पिछला क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया था, 3 और 5, ऐसा केसेस में आप कहीं देखने में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। हाँ अगर 1 पॉइंट होता तब उसमें घेरा मारने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे। तो 1 पे चेक करें तो 1 का सारा को घेरा मारो, तो 1 का काम हो रहा है तो x 1 के साइड चला जाएगा, चलो सही है। 1 का काम हो रहा है तो x 1 के साइड चला जाएगा, चलो सही है। यहाँ पे x दोनों साइड है, 2 के साइड भी है 1 के साइड भी है, लेकिन अभी काम किसका चल रहा है, 1 का, इसीलिए है ना x किसके तरफ अभी जाएगा, 1 के साइड। ये आपका हो गया, है ना, ये आपका हो गया। अब यहाँ से देखना है क्या, ये देखना है कि 1 पे काम हो रहा है तो x 1 के साइड चला गया, 1 साइड, x है ना 2 के साइड क्यों नहीं गया, रीजन देना, क्योंकि 1 का काम हो रहा है इसलिए x किसके साइड चला गया अभी, 1 के साइड। तो x का काम ही है ना, जिसका मुड़ी में तेल होगा उसी के साइड चले जाना, है ना। तो बोला जाता है ना ऐसा बात। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, अब x किसका है ना, किसका सपोर्ट करा, 1 का, क्योंकि x को पता है कि 1 का भी है ना पूरा चल रहा है मार्केट, तो 1 के साइड चला गया है। तो इसीलिए है ना, अब हम लोग को देखना है कि x के तरफ मुंह नहीं है, x के तरफ मुंह नहीं है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, घेरा के अंदर देखना है, ये नहीं कि यहाँ देख लेना, जीरो को एकदम नहीं देखना है। घेरा क्यों दिए, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। अब खुद देखो कि x और 1 किसके तरफ मुंह है, किसके तरफ मुंह है, x के तरफ नहीं है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा L। चलो इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा F1 इक्वल 2 होता F2 मिलता, इक्वल 3 होता F3 मिलता। अब यहाँ पे देखा जाए, अब एक लड़का यहाँ देख रहा है, यार घेरा क्यों दिए, घेरा के अंदर देखना है, देख लो x के तरफ मुंह है और यहाँ x के तरफ नहीं था तो L हुआ, x के तरफ मुंह है तो यहाँ से क्या हो जाएगा R, तो x के तरफ मुंह है तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा R। चलो क्लियर है। तो 1 और x के तरफ यहाँ देखना है, इसमें नहीं चले जाना, क्योंकि 2 पे हम लोग कंटिन्यूटी नहीं चेक कर रहे हैं, कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं, इसलिए 1 पे ही देखना है आपको। तो यहाँ पे x के तरफ मुंह नहीं था, घेरा के अंदर देखो x के तरफ मुंह नहीं है, L, x के तरफ मुंह है, घेरा के अंदर देखना है R। अब यहाँ से L के लिए कौन सा है, ऊपर, ऊपर के लिए क्या हो गया, ax² माइनस b। अब आपको पता है 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, डालने वक्त 1 ही डलाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर माइनस b, तो यहाँ हो जाएगा a गुना 1 a माइनस b आपका आ गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, RHL, क्या निकालेंगे, RHL। तो RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, RHL में प्लस होता है मुड़ी में, है ना, लेफ्ट में क्या होता है माइनस, तो 1 प्लस r कहाँ से मिल रहा है, नीचे है, देख लो r नीचे है, r नीचे है, तो नीचे का मतलब r क्या बता रहा है, नीचे वाला fx लेना है, तो ये हो गया x प्लस 1। आपको पता है 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, डालने वक्त x का वैल्यू 1 ही डलाएगा,
तो 1 + 1 आपका क्या हो गया 2, एंड लास्ट क्या हो गया f है ना f1, तो f1 कहाँ है, f1 बीच में है ना, l मिला ऊपर से, देख लो ऊपर वाला लिखें, r का है नीचे तो नीचे वाला fx लिखें, और f1 का है बीच में तो बीच वाला होगा, तो बीच वाला क्या होगा 2। अब f के बाद x होता है, और x के जब क्या बैठाना 1, तो यहाँ x रहे तब ना बैठाएंगे, नहीं है। अब क्या बोला था, कंटिन्यूअस है, सिंस है ना fx इज कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू कहाँ पे 1 पे, तो कुछ सुनना बुझना नहीं है, अगर आप नहीं लिखते हुए तो डायरेक्ट सिंस लिख के आप ऐसा काम कर सकते हैं, RHL इक्वल टू F1, ये बराबर कर देना है ना, देखना सुनना नहीं है। F1 कितना है ना, LHL आ गया A - B, RHL आपका कितना आ गया 2, और A भी 2 आ गया, तो आपको पता है 1 2 3, तो वैसा इक्वेशन सॉल्व करना है जो दोनों डिफरेंट हो, 2 3 कभी नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा, या तो 1 3 होगा या तो फिर 1 2 होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ से आ जाएगा A - B इक्वल टू 2 है ना, यहाँ से मेरा एक इक्वेशन आया। लेकिन आपको पता है एक पॉइंट से एक इक्वेशन आया, पिछला क्वेश्चन में देखे थे, एक पॉइंट से एक इक्वेशन, दूसरा पॉइंट से दूसरा इक्वेशन आता है, तो यहाँ जब एक पॉइंट दिया है तो एक ही इक्वेशन आया है ना, तो इसीलिए यहाँ पूछा फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड B है ना। क्यों पूछा था, उसको पता था कि A और B नहीं निकाल पाओगे, क्यों, क्योंकि जब एक पॉइंट दिया है तो एक ही क्वेश्चन आएगा, और पिछला क्वेश्चन में क्या था है ना, वहाँ लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, क्यों, रीजन था, क्यों है ना, वहाँ पे 2 पॉइंट था, 2 इक्वेशन आए, इसलिए वहाँ वैल्यू निकलने का है ना पूरा चांस था। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, और एक पॉइंट से जब एक इक्वेशन आएगा तो बताओ A और B कभी निकल सकता है क्या, क्यों, क्यों नहीं निकल सकता है, क्योंकि A और B 2 अननोन है, और 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन होना चाहिए, लेकिन हम लोग का 1 पे एक ही इक्वेशन आ रहा है क्योंकि एक पॉइंट पे चेक कर रहे थे, इसीलिए ये रिलेशन बन के ही रह जाएगा है ना। रिलेशन मतलब समझता है, इक्वेशन बन के ही रह जाएगा, जैसा इक्वेशन है वही है, मतलब A और B में रिलेशन, मतलब A और B में इक्वेशन अपना रिलेशन बना के ही रह गया, समझ आ रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पूछा फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड B, और यहाँ इसलिए नहीं पूछा कि फाइंड द वैल्यू A एंड B, क्यों, क्योंकि उसको पता था कि उसका एक इक्वेशन आएगा, और एक इक्वेशन से A और B नहीं निकल सकता है, 2 इक्वेशन आता तब A और B निकल सकता था, इसीलिए वो क्वेश्चन में अपना लैंग्वेज को चेंज कर लिया, वो फाइंड द वैल्यू A एंड B नहीं लिख सकता है, क्यों, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा, क्यों, एक पॉइंट दिया था, कहाँ पे 1 पे चेक कर रहे हैं, तो एक पॉइंट है तो एक इक्वेशन, एक पॉइंट है तो एक इक्वेशन, इसीलिए A B ना निकल के बल्कि A और B में क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन के ही रह जाएगा, और इक्वेशन बन के ही रह जाएगा, A और B नहीं निकल पाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिलेशन। नहीं बोला कि A और B बेचारा अपने में रिलेशन बन के रह गया है ना, रिलेशन बन के रह गया, इक्वेशन बन के रह गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन A एंड B। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइंड द वैल्यू A एंड B क्यों नहीं पूछा, क्योंकि A और B निकालने के लिए 2 इक्वेशन होना चाहिए, इसलिए ये नहीं पूछा। वो जान रहा था कि एक पॉइंट एक ही है, और एक पॉइंट पे एक ही क्वेश्चन आएगा, तो कहाँ से बेचारा A B निकाल पाएगा, तो इसीलिए बोल दिया है ना, इसीलिए बोल दिया कि रिलेशन आप निकालो, तो जो इक्वेशन आएगा वही रिलेशन हो गया। रिलेशन का मतलब क्या है, A और B आपस में रिलेशन बन के, मतलब इक्वेशन बन के, ना A निकल सकता है ना B निकल सकता है, तो इसीलिए A और B नहीं पूछा, क्यों, और उसको पता था कि एक पॉइंट है तो एक ही क्वेश्चन आएगा, और जबकि A और B निकालने के लिए 2 पॉइंट होना चाहिए, तो जो पिछला क्वेश्चन में आप देखे थे, इसीलिए आप यहाँ पे 1 और 2 सॉल्व कीजिए, और जो इक्वेशन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, और वही रिलेशन बन के रह जाएगा, आप नोट कर लें। हम लोग थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब बात रहा सर, अभी हम 23-24 किए हुए थे, और 25 आपका क्वेश्चन लिख दिया गया है। बोल रहा है कि f(x) इज कंटिन्यूअस, फाइंड A। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो A का वैल्यू आपको निकाल के बताना है। तो ये क्वेश्चन तो सेम है, 23, 24, 25 सेम क्वेश्चन था, इसलिए आपको छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी हम स्पीड में दिखा देते हैं थोड़ा। अगर कंटिन्यूअस है तो आप क्या लिखोगे, गिवन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 1, क्यों, 1 पे क्यों होगा, क्योंकि 1 2 बार दिख गया है ना, 1 अगर जो पॉइंट 2 बार दिखेगा उसी पे कंटिन्यूटी हम लोग निकालते हैं। अब क्या बोला, आप क्या करोगे, अगर कंटिन्यूअस है तो 1 - 1 प्लस नहीं LHL RHL
इक्वल टू क्या निकालेगा, F1 निकालोगे, बात समझ आ रहा है ना। और तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है, ऊपर से क्या ऑर्डर है, कंटिन्यूअस है। अब यहाँ से क्या करोगे, इसके बाद तुम निकालोगे लेफ्ट, तो लेफ्ट के लिए निकालोगे तो यहाँ लेसर है और यहाँ क्या है, लेसर है, यहाँ ग्रेटर है, तो लेसर में यहाँ से मिल जाएगा L, ग्रेटर में क्या मिल जाएगा R, और इक्वल जहाँ है वहाँ से F1 मिल जाएगा। तो आप L जब निकालोगे तो L वाला फंक्शन A होगा, है ना। तो LHL जब निकालोगे तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, तो L के लिए कौन सा हो जाएगा, x टेंस टू 1 माइनस, LHL के लिए कौन हो जाएगा, A वाला हो जाएगा। तो x प्लस 1, तो x का वैल्यू 1 डालेगा तो कितना है 2, RHL निकालोगे इसी तरह, RHL क्या निकल जाएगा, R के लिए नीचे हो जाएगा, तो 3 लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। तो यहाँ से सेम क्वेश्चन है 23, 24, 25, फिर भी हम दिखा दे रहे हैं थोड़ा रफ में। अब यहाँ से क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पता है r अगर निकालना है तो r नीचे है तो नीचे वाला fx होगा, L निकालना है तो L ऊपर है तो ऊपर वाला fx होगा। आपको पता है 1 माइनस है या 1 प्लस, 1 ही डालते हैं डालने वक्त, a 1 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस a टू दी पॉइंट F1 निकालोगे, इक्वल F1 का है ऊपर में, तो ऊपर में क्या हो जाएगा x प्लस 1। हाँ ए सही है कि f के बाद x के जगह में 1 बैठा है, तो x के जगह 1 बैठा होगा 2 आया। अब क्या बोलता है, तीनों बराबर कर देना है, तो 2 इक्वल टू 2 है ना, RHL क्या आ जाएगा 3 माइनस ए इक्वल टू 2, तो 1 2 3 अगर तीनों करेगा तो उस वो इक्वेशन सॉल्व करना है जो डिफरेंट है, तो या तो 2 1 2 करो, तो 1 2 करेगा 3 माइनस ए, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, ए इधर ले आओ 3 और 2 उधर चला जाएगा, क्योंकि प्लस है और ओ साइड जाएगा इक्वल के, तो माइनस साइन हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ए का वैल्यू 1 हो गया। तो रफ में दिखा दिया गया, और वैसे भी आप बना लेते, इसलिए इसको हम रोक दिए थे, है ना। इसमें ज़्यादा टाइम देने के बजाय इसमें टाइम देना है थोड़ा, इसलिए इसको हम रफ में निकाल दिए, या तो फिर हम बोल सकते थे कि आप खुद बना लें। चलो एक क्वेश्चन है HOTS रेगुलर लिखा हुआ है। अब अगर हम इसका बात करें 26 नंबर, है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टोटल क्वेश्चन मेरा 34 तक है ना, सॉरी 33 तक है इसमें। चलो अगर हम इसका अगर बात करें तो एकदम अच्छे से देखना है। अच्छा कभी आप पढ़े हो क्या, है ना, 10th क्लास में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जोड़ा हमेशा चलता भी है साइन और कोस का। तो ये पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक में, है ना 9 या 10th में ही स्टार्ट हो गया था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ से है ना कोस स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो 1 और साइन एक साइड चला जाएगा। अब बता दो 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर भी कोस स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा 1/3। ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है यार, ये तो सेम चीज़ है, कट जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन के बदले क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर, अरे यार यहाँ थीटा लिए इसलिए थीटा है, अगर एक्स लेके बनाएंगे, मान लो यहाँ एक्स रहेगा तो एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के जब हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर, और कोस कोस कट जाएगा, तो एक्चुअल में क्या होगा 1/3। तो ये तो बेवकूफ़ बनाया था यार, ऊपर वाला क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं था। अब सुन लो, क्वेश्चन को मॉडिफाई किए हैं, क्या मॉडिफाई किए थोड़ा, कि एक्चुअल में बेवकूफ़ बनाया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कोस स्क्वायर ही होता है, और कोस स्क्वायर ऊपर में और नीचे कट जाएगा, तो 1/3 हो गया, और यहाँ ए हो गया, फिर रिपीट वही, तो ये कट रहा था, ये बेवकूफ़ बना रहा था, इसलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से कर लिए। अब हम लोग को एक्चुअल में देखना क्या है, ए तो 1/3 है, ए तो दोनों ईजी है, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए हमको सॉल्व करना है, इसलिए HOTS लिखा है। समझ आ रहा है ना बात। अब सुनना है बात कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर। सुन लो, ध्यान से सुनो, ये मत पूछना 1/3 कैसे हो गया सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे भी जानो 3 दोस्त था, साइन कोस 1। अब 1 और साइन, है ना, अगर दोनों दोस्त एक जगह दिख रहा है तो कौन सा दोस्त भूल गया था, कोस स्क्वायर, तो 1 और साइन के बदले में क्या होगा, कोस, और कोस कट जाएगा, तो एक्चुअल में ये तो कट ही जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बोलो, या तो इसके जगह में, है ना, कोस स्क्वायर बोलो, तो ए दोनों के बदले में क्या होता है, कोस स्क्वायर, तो ए और ए कट जाएगा, तो इसीलिए ए ऊपर और नीचे सेम चीज़ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले में कोस स्क्वायर होता है, तो ये ऊपर भी कोस स्क्वायर, नीचे कट के आ गया, ये मॉडिफाई हो गया, मेरा क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया। अब सुनना है, एक चीज़ बात ध्यान देना है जो आज बताने वाले हैं। अभी तक हम क्वेश्चन को एच लेके नहीं बनाए थे,
हम कोशिश कर रहे थे कि मैक्सिमम क्वेश्चन बिना एच लिए बनाए, क्योंकि बच्चा को बहुत प्रॉब्लम होता है एच लेने में, है ना, तो इसलिए हमें एक्स लेके बना रहे थे। आपको याद होगा कि दो फॉर्मूला बताए थे, एक बताए थे लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, है ना, एफ एक्स, जो हम लोग इसका यूज खूब किए हैं। लिमिट ए के जगह हम 2 कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, तो ये लिखता था एफ एक्स और क्या लिखता था F2। तो इसका यूज खूब किए हम लोग सारा क्वेश्चन में। अभी तक एच यूज ही नहीं किए थे, लेकिन हाँ ये मेरे को याद है कि जब पहला क्वेश्चन हम एग्जाम्पल दिखा रहे थे तो वहाँ दोनों तरीका बताया गया था कि एक्स लेके कैसे बनाते हैं और एच लेके कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम अपना एक्स लेके बनाना स्टार्ट किए, लेकिन पहला क्वेश्चन में आपको दोनों दिखाया गया था कि एक्स लेके बनाना रहेगा तो ऐसे बनाना है, एच लेके बनाना रहेगा तो ऐसे, सिखाया दोनों गया है। हाँ, लेकिन एच लेके हम इसलिए नहीं बना रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे बच्चों को कितना ईजी सोल्यूशन दे। बात समझ आ रहा है? लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। लिमिट एक्स टेंस टू है, सॉरी एच टेंस टू 0, देखना एच वाला कैसे बनाते हैं। ए तो आपको याद हो गया होगा, 2 - 2 प्लस, ये तो आपको याद है 2 - 2 प्लस, यहाँ दोनों जगह में एफ एक्स से होता है, क्योंकि इसी पे तो क्वेश्चन ही चल रहा है। अगर 3 माइनस होगा 3 प्लस होगा तो दोनों एफ एक्स ही रहता है, दोनों एफ एक्स ही रहता है। 4 माइनस हो या 4 प्लस हो, यहाँ तो एफ एक्स ही रहता है। एच वाला थोड़ा सा ध्यान देना है, एच टेंस टू 0। अब सुनना है, अगर एच इसमें लिमिट एच आर एल का निकालो चाहे आर, दोनों का लिमिट एच टेंस टू 0 रहेगा। एकदम दिमाग खोल के सुन लो, है ना, कि एल एच एल निकालो या आर एच एल निकालो, दोनों का लिमिट एच टेंस टू 0 ही होगा। क्लियर है? याद हो गया ना कि एच जब भी बनाएंगे तो एल एच एल और आर एच एल जो भी निकालें दोनों के लिए लिमिट एच क्या होगा? 0 होगा। अब ए आप याद रख लो, बाकी मेरा काम है। क्लियर है ना? अगर एल निकालो या आर निकालो और एच लेके बना रहे हो, दोनों के लिए लिमिट क्या होगा? 0 ही होगा। क्लियर है? अब सुनना है, अगर आप एल एच एल निकाल रहे हैं तो अगर 2 पे चेक कर रहे हैं तो एल एच एल में क्या करना? क्लियर है? तो यहाँ पे 2 माइनस है, 2 माइनस, और यहाँ पे 2 प्लस है, तो आप क्या लिखोगे? 2 प्लस। कोई दिक्कत है क्या? प्लस बीच में कर देना, यहाँ मूडी में होता है, हम बीच में कर रहे हैं। तो 2 माइनस 2 माइनस, 2 प्लस 2 प्लस, सिर्फ एच को ऐड कर देना, एच को कंसीडर कर लेना बस। अगर 3 पे बोलता तो 3 माइनस एच, 3 प्लस एच, तो लेफ्ट में हमेशा घटाया जाता है और राइट, अच्छा एक बात और, घटाया क्यों जाता है? आपको शुरू से पता है कि लेफ्ट में माइनस चलता है, पता है ना, लेफ्ट में माइनस चलता है। तो एच लेके भी बनाओगे तो लेफ्ट में माइनस रखना है, और एच लेके भी बनाओगे तो राइट में क्या होता है? प्लस, तो आपको हमेशा प्लस ले, तो लेफ्ट में माइनस एच और राइट में क्या करेंगे? प्लस एच। याद हो गया होगा। अगर आपको 5 पे चेक करना है तो लेफ्ट में माइनस एच याद रख लो और राइट में प्लस एच। अगर 5 पे चेक करेंगे तो 5 माइनस एच, है ना, राइट पे चेक करेंगे तो 5 प्लस एच, है ना। तो क्लियर है? याद हो गया होगा। अगर एच लेके बनाना है तो दोनों का लिमिट सेम, दोनों का लिमिट सेम, दोनों का लिमिट सेम, दोनों का लिमिट सेम। सपोज एक बार और रिवीजन करवा रहे हैं, एच टेंस टू 0, एल बनाओ चाहे आर बनाओ, दोनों के लिए सेम हो जाएगा। अगर आप 10 पे चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट में घटाव होता है, क्लियर है, राइट में जोड़ होता है। तो 10 में घटाओ, 10 में जिस पॉइंट में करोगे उसी में घटाओ, उसी में जोड़। तो लेफ्ट में याद रखना एच के लिए, है ना, एच के लिए क्या करेंगे? माइनस। एच के लिए एक तो काम आप खुद से कर रहे हैं, आपको हमेशा भी कंटिन्यूटी बना रहे, तो आपको पता है कि लेफ्ट में माइनस यूज करते हैं और राइट में प्लस। तो उसी तरह एच लेके बनाओगे तो लेफ्ट निकालोगे तो माइनस एच, राइट के लिए बनाओगे प्लस एच। क्लियर? चलो एक फॉर्मूला याद हो गया। अब सर ए एच क्यों बता रहे हैं सर? एक्स लेके भी तो बना सकते थे। हाँ, सुनना है मेरा बात, थोड़ा सा सुनना है कि अगर थोड़ा सा आपसे आप कहीं फंस सकते हो, इसके लिए हम बता रहे हैं। हम अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए सब में एक्स लेके बनाए, लेकिन अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप एच लेना ही पड़ेगा, हम लोग का बात छोड़ो, हम लोग एक्स लेके भी बना सकते हैं, लेकिन आप उतना नहीं सोच पाओगे, तो इसलिए आपके लिए क्या बताया जा रहा है? सुनना है। हम लोग तो एक्स लेके भी बना सकते हैं, सुनना है मेरा बात, कि जो क्वेश्चन में अभी तक हम जितना क्वेश्चन बना रहे थे सब एक्स लेके बना रहे थे, मोड हो या बिना मोड हो, सब में एक्स लेके बनाए। लिमिट एक्स रहता था, लिमिट एल एच एल रहे एक्स 2 माइनस एक्स लेके बना रहा था, आर एच एल के लिए प्लस, लेकिन अब क्या अप्लाई करेंगे? एच लेके बनाएंगे। तो सुन लो, जहां तक मेरा कोशिश था
वहाँ तक x लेके बना दिए, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको h लेना पड़ेगा। तो कौन सा क्वेश्चन, सुन लो, है ना, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए आपको h लेना पड़ेगा, है ना। तो सुन लो कौन सा क्वेश्चन है, जिसका लिमिट, जिसका कंडीशन पाई में दिया रहेगा, मतलब रेडियन में दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, रेडियन में। क्लियर है। और सुनना है, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन हो, क्या क्वेश्चन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक का, तो आपका, है ना, अगर लिमिट, अगर मान लो ये तो लिमिट ही ना होगा, या तो फिर सोच लो कंडीशन अगर पाई में हो, और क्वेश्चन आपका क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक में है, क्या क्या याद रखना है, x, क्लियर है, x पाई हो, मतलब कंडीशन पाई में हो, π/2 π/4 जो भी हो, और आपका क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक में हो, तब आपको वहां पे h लेके ही बनाना है। और x लेके बनाओगे तो आप नहीं बना पाओगे, हम बना सकते हैं लेकिन आप नहीं, इसलिए, है ना, x लेके बनाओगे थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे बनेगा क्यों नहीं, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन में जहाँ h लगाना है, जहाँ, है ना, रेडियन में हो और क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक में हो, तो उस केसेस में आपको क्या लेके बनाना है, h लेके बनाना है। तो अभी तक हम बताएं कि जितना भी क्वेश्चन था हम मैक्सिमम में x लेके निकाल रहे थे, ताकि आपको कहीं h का जरूरत ना पड़े। और हम नहीं चाहते थे कि थोड़ा, है ना, ज़्यादा लेंदी करें, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड करें। तो हम बहुत कोशिश किए, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए, मात्र एक क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि वहाँ h लेके बनाना कब, जब लिमिट, है ना, जब कंडीशन पाई में हो और क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्रिक में हो। तो जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक है और इधर क्या है ना, कंडीशन पाई में है, तो इस केसेस में आपको क्या करना है, h लेके बनाना। याद हो गया ना, है ना, क्या कंडीशन पाई में हो या लिमिट, यही चीज़ लिमिट होगा यार, यही, या लिमिट पाई में हो और ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन हो, तो उसमें हम लोग क्या लेके बनाएंगे, h लेके। इससे क्या होगा, आपको फंसना, आप नहीं फंसोगे। तो इसलिए एक क्लियर कर दिया गया। बाकी क्वेश्चन आप x लेके बनाओ, लेकिन एक क्वेश्चन याद रखना है ना, क्या, लिमिट जब भी अप्लाई करोगे, अगर π/2 पे चेक करेगा तो लिमिट तो पाई में, रेडियन में है, पाई को ही ना रेडियन बोलते हैं, और क्वेश्चन भी ट्रिगोनोमेट्रिक में, तो ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या अप्लाई करना है, h लेके। चलो अब हम लोग यहाँ पे x नहीं बल्कि h लेके, आपको रीजन दे दिया ना, जहाँ कंडीशन पाई में हो और जहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन दिख गया, तीनों में कहीं भी दिख गया, तो आपको क्या लेके बनाना है, h लेके। इसीलिए, है ना, क्या दिया है, a और b का वैल्यू निकालना है, जो कि क्या है, कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, π/2। तो मतलब गिवन दिया हुआ है f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या, π/2। चलो, जब कंटिन्यूअस दिया है, ऊपर से ऑर्डर है, तो बोल रहे ए बी निकालो, तो ऊपर से ऑर्डर है तो चुपचाप से क्या निकालेंगे, LHL RHL और क्या, टू द पॉइंट। तो कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक कर रहे हैं, π/2, तो इसलिए 1 नहीं, 1 पे चेक करते 1 होता, 2 पे, इसलिए ये तीनों निकाल के क्या कर देना है, बराबर। क्यों बराबर कर देना है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, चलो LHL निकालना स्टार्ट, है ना, LHL, चलो HL, है ना, LHL निकालते हैं। तो आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0, याद कर ले, h लेके बना रहे हैं, h लेके बना रहे हैं, क्लियर है ना। तो लेफ्ट के लिए निकालो चाहे राइट के लिए निकालो, दोनों के लिए h क्या होगा, 0 होगा, है ना, लेफ्ट के लिए भी 0 और राइट के लिए भी 0, ये दोनों सेम होगा। अब आपको पता है कि लेफ्ट में, आपको पता है कि लेफ्ट में माइनस करते हैं, है ना, -h किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 2 पे निकालते 2 -h, 3 पे निकालते 3 -h, लेकिन यहाँ पे π/2 का बात चल रहा है, तो π/2 -h। क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। अब बता दो, आपको पता है कि यहाँ से x के तरफ मुंह नहीं है, तो यहाँ l मिल जाएगा, x इक्वल है तो आपको π/2 मिल जाएगा, और x के तरफ मुंह है तो यहाँ से r मिल जाएगा। देखना वैसे ही है, x के तरफ मुंह नहीं है, l इक्वल है तो π/2, x के तरफ मुंह है तो वहाँ से r मिलेगा। तो आप बता दो निकाल क्या रहा है, l आपका कहाँ से मिलेगा, ऊपर से। कहाँ से मिलेगा, ऊपर से। l निकाल रहा है, l कहाँ मिल रहा है, ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर वाला f(x), तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1/3। अब बोला सर कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे f का वैल्यू π/2 -h है, तो f के अगर 1 होता है तो x के जम 1 डालते हैं, तो यहाँ x के जम π/2 -h है सर, तो
तो यहाँ पे x के जम क्यों नहीं डालें, यहाँ x रहे तब ना डालेंगे, तो इसलिए डायरेक्ट नंबर है तो नंबर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया? अरे यार f अगर 1 है तो x के जम 1 डालता है ना, तो यहाँ x के जगह हम क्या है देख लो, π/2 - h, तो x रहेगा वहाँ है ना, यहाँ x है ही नहीं तो कहाँ डालेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे डला। याद रखना f के बगल में जो होगा वो x में डलाता है, चाहे x हो तो x से डलाएगा, 1 हो तो 1 ही डलाएगा, 2 हो तो 2। तो याद रखना अगर यहाँ पे π/2 - h है तो x के जम π/2 - h डलाता है, लेकिन यही बात है कि यहाँ x है ही नहीं है। तो सुन लो एक बार, l निकाल रहा है, l कहाँ मिला ऊपर, l निकाल रहा है, l कहाँ मिला ऊपर, l निकाल रहा है, l कहाँ मिला ऊपर, ऊपर में मतलब 1/3। अब यहाँ x होता तो f के बाद होता है x, f के बाद क्या होता है x, लेकिन यहाँ पे x के जम क्या है π/2 - h, तो जहाँ x होता वहाँ डलाता π/2, यहाँ x है ही नहीं है। चलो क्लियर है। अब हम लोग निकाल रहे हैं RHL, तो लिमिट आपको पता है h लेके बनाते हैं तो लेफ्ट में या राइट में दोनों में टेंस 0 होता है, दोनों में टेंस क्या होता है 0 होता है। RHL लिमिट L निकालो चाहे R, दोनों में h 0 ही होगा। आपको पता है R में प्लस h होता है, R में जोड़ते हैं, ऐसे भी आपको पता है राइट में हमेशा प्लस लेके चलते हैं, अभी नहीं शुरू से काम कर रहे हैं। और लेफ्ट में क्या लेके चलते हैं माइनस, तो लेफ्ट में h को घटाया जाएगा और राइट में क्या होगा प्लस h, लेकिन किस पॉइंट पे, 2 पे नहीं, π/2 पे बात हो रहा है। क्लियर है, तो जो पॉइंट पे चेक करेगा तो लेफ्ट में h घटा देना है और राइट में h जोड़ देना है। बाकी लिमिट तो h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 दोनों के लिए सेम होगा यार, सुन लो बात समझ, फिर ध्यान से सुनो। अगर लेफ्ट बना रहे हो लिमिट h टेंस टू 0, राइट भी बना रहे हो लिमिट h टेंस टू 0, बस फर्क है अगर 2 पे चेक कर रहे हो तो लेफ्ट में -h होगा, राइट में +h होगा। किस पॉइंट पे चेक कर रहा है 2 पे, तो 2 -h 2 +h, तो लेफ्ट में माइनस ही शुरू से जान रहे, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस राइट में क्या प्लस, और 3 होता 3 माइनस, तो समझ आ रहा है ना, लेफ्ट में -h राइट में +h। चलो राइट में h टेंस टू 0, लेफ्ट में भी h टेंस टू 0, बस लेफ्ट में माइनस होगा राइट में प्लस होगा। अब आपको पता है लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 सुनना है, r निकाल रहा है, r कहाँ पे मिला नीचे, r कहाँ मिला नीचे, नीचे मिला, क्या मिला नीचे, तो b1 - sin x ये चीज मिला, और एक क्या हो जाएगा π - 2x का होल स्क्वायर। दोस्त थोड़ा ध्यान दो, आपको क्या मिला, r निकाल रहा है, देख लो r निकाल रहा है और r कहाँ है, r निकाल रहा है तो r कहाँ से मिला नीचे, तो नीचे r मतलब नीचे वाला fx, नीचे r मतलब नीचे वाला fx, आप fx रख दिया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब सुनना है, आपको पता है कि f के बाद 1 होता है तो x के जम 1 डलाएगा, अगर f के बाद 2 होता तो x के जम 2 डलाता है, क्योंकि एक्चुअल में f का जगह x होता है, f के आगे हमेशा क्या होता है x, देख लो क्वेश्चन में f के आगे क्या होता है x, और यहाँ f के आगे अगर 1 है तो ये क्या बताना चाहेगा आपको कि x का जगह 1 बैठाओ, x की जगह 2 बैठाओ, लेकिन यहाँ पे 1 2 नहीं है, जबकि x का जगह कौन लिया है, ये x था, ये x था, लेकिन x का जगह कौन लिया है π/2 + h, इसीलिए जहाँ x है वहाँ क्या बैठ जाएगा, ध्यान से सुनना है, π/2 + h क्या बैठेगा, है ना, π/2 + h। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना दिक्कत है ना, ब्रैकेट अंदर में हो गया इसलिए बड़ा ब्रैकेट दे दिए, और जहाँ x है π - 2, x के जगह में π/2 + h, है ना, ये पूरा का क्या था होल स्क्वायर था, ये चीज़ आपका हो गया। तो समझ में आया दोस्त, फिर एक बार समझ लो बाकी हम निकल जाएंगे। क्या सबसे पहले सुनना है, r निकाल रहा है, सबसे पहले देखो l निकाल रहा है, l कहाँ है ऊपर, l कहाँ है ऊपर, तो ऊपर वाला f। क्लियर है सर, आप यहाँ पे x के जगह में सर यहाँ पे x के जगह में π/2 - h काहे नहीं डालें, तो यहाँ x रहेगा तब ना डालेंगे, क्योंकि सर आप बताए थे f के बाद x होता है तो x का जगह π/2 - h डालो, तो x है ही नहीं है सर, इसीलिए यहीं पे रह गया। चलो अब r निकाल रहे हैं, तो r निकाल रहे हैं, और r कहाँ से मिला नीचे से, एकदम सुनना है ध्यान से, r निकाल रहे हैं और r कहाँ से मिल रहा है नीचे है, r हम जो निकाल रहे हैं वो कहाँ है नीचे है, तो नीचे वाला fx, तो नीचे वाला fx क्या हो गया b, है ना, ये मेरा हो गया b1 - sin x अपॉन
पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये चीज हो गया सर। एकदम समझ में आ गया सर कि आप r निकाल रहे थे और r कहाँ से मिला सर, नीचे, तो नीचे वाला fx लिख दिए सर। चलो इतना तक समझ में आ गया ना, r निकाल रहा है, r कहाँ मिला, नीचे, और नीचे r मतलब नीचे वाला fx। सर समझ में आ गया, इतना तक तो आता है सर। चलो सर आप सुनो, f के बाद x है तो यहाँ x होता, f के बाद 1 होता है तो आप जानते हैं कि x के जम 1 डलाता है। अगर f के बाद 2 होता तो यहाँ x के जम 2 डलाता, लेकिन f के बाद x का स्थान कौन लिया है, x का स्थान कौन लिया है, देख लो x का स्थान कौन लिया है, x का स्थान पाई बाई 2 प्लस एच, क्या पाई बाई 2 प्लस एच। इसीलिए है ना, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है उसका जगह कौन ले लिया, पाई बाई 2 प्लस एच। इसीलिए यहाँ मिटा के क्या डालेंगे, पाई बाई 2 प्लस एच। क्लियर है। और जहाँ जहाँ x है तो यहाँ क्या डलाएगा, पाई बाई 2 प्लस एच। कोई दिक्कत है क्या, और अपना क्या था, होल स्क्वायर। तो लेकिन एक बात आपको पता है कि अगर छोटा ब्रैकेट हो चुका है तो बड़ा ब्रैकेट अब साइड से दे दो, अंदर में एक ब्रैकेट का यूज हो चुका है तो यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट दे दिए। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, अब समझ में आ गया होगा, यही मेन चीज़ हमको समझाना था। क्या एक बार और सुन लो फिर निकल जाएंगे। अगर r निकाल रहा है, r तो r ए वाला होगा, ये देख लो वही है, लेकिन बस फर्क ये है कि x के जगह में क्या है ना, आपको पता है 1 होता है तो 1 डालते हैं, लेकिन x के जगह हम पाई बाई 2 प्लस एच है, इसलिए x जहाँ था वहाँ प्लस एच डालें। अब आप खुद समझ गए होंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आपसे क्वेश्चन बन गया है ना। क्या अगर r ए चीज़ होना चाहिए, x होना चाहिए, लेकिन दोस्त f के बाद x नहीं है, पाई बाई 2 प्लस एच है, तो x होगा यही चीज़, लेकिन f के बाद x है, इसलिए x है, लेकिन होगा तो r तो नीचे ही वाला, लेकिन f के बाद x नहीं है, x का स्थान कौन लेगा, पाई बाई 2 प्लस है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पाई बाई 2 प्लस। बस यही था यार, यही होगा, खाली x के जगह हम क्या बैठा देना है, पाई बाई, होगा यही है ना। अब यहाँ से क्या हो गया, b1 है ना, ये आपको पता है ना, पढ़े होंगे साइन 90 प्लस थीटा, आपको पता है कि 90 पे चेंज हो जाता है, कोस थीटा होता है, तो आपको पता है साइन क्या हो जाएगा, कोस एच हो जाएगा। नीचे है ना, आपको पता है कि आप पढ़े होंगे है ना, साइन 90 प्लस थीटा 90 पे चेंज होता है तो साइन कहाँ चेंज करेगा, कोस, और बाकी थीटा उतर जाता है। अगर पाई हो 180 होता तब चेंज नहीं होता है, तो 90 पे हमेशा याद रखना चेंज, साइन कहाँ चेंज करेगा, कोस। इसका काम है चेंज करवाना और इसका काम है उतर जाना। चलो अब यहाँ से सुनो, पाई माइनस ए तो स्क्वायर तो बाद का बात है, पहले अंदर डालो, 2 कट जाएगा, माइनस पाई, ए 2 डालो तो यहाँ कट गया, ए 2 डालेगा तो माइनस 2h। क्या समझ में आया नहीं आया आपको, आया नहीं आया, अरे यार ये ब्रैकेट के अंदर डालो ना, स्क्वायर छोड़ो ना, क्या दिक्कत है। ए क्या हो जाएगा, पाई, ए कट जाएगा, अरे ए माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एच, तो यहाँ कट जाएगा और यहाँ 2 चला जाएगा, दोनों के साथ जाएगा तो यहाँ जाएगा तो कट जाएगा, और यहाँ जाएगा तो माइनस 2h हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये कट गया तो आपका क्या हो गया दोस्त, सुन लो, h टेंड्स टू 0। अब बता दो क्वेश्चन कितना इजी बन गया, कोस एच ए आ गया, और माइनस 2 बार निकलेगा, प्लस 2 बार निकलेगा 4, और h 2 बार निकलेगा h स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है क्या, 3 आदमी है ना, माइनस 2 बार प्लस 2 बार 4, h 2 बार h स्क्वायर। अब एक बात बताओ, आपको बताया गया था है ना, क्या थोड़ा सा ध्यान दो, जब h का वैल्यू 0 डालेगा, अब तो काम तो हो गया, तो आपको बताया गया था h का वैल्यू 0 डालो तो कोस 0 का मान 1, b तो छोड़ ही दो अभी बाद में, और h क्या हो गया 0, तो ऊपर 0/0, अरे यार 0/0 फॉर्म हो गया, इसीलिए HOT लिखा था दोस्त। क्यों लिखा था समझ में आया, तो अगर 0/0 फॉर्म आता है ना तो याद कर, 0/0 ट्रिगोनोमेट्रिक में 2 ही बात बताए थे, एक बताए थे 1 माइनस कोस थीटा के केसेस में, और एक बताए थे कोस सी माइनस कोस डी। ये 2 केसेस में 0/0 आएगा, तो ये दोनों का आप फॉर्मूला लगा दो, आपका 0/0 हट जाएगा जो कि इनडिटर्मिनेंट है, और आपका एक वैल्यू में आंसर आ जाएगा। अगर आपको 0/0 हटाना है तो ट्रिगोनोमेट्रिक में 2 चीज़ बताए थे, या तो ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा, और सच में ऐसा आ ही गया। तो ट्रिगोनोमेट्रिक में देख रहा है ना कि ये दोनों से ज़्यादा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो 0/0 फॉर्म यही दोनों केसेस में बताए थे। और अलजेब्रिक में 3 केसेस बताए थे, एक रूट बताए थे, a² - b² बताए थे,
है ना, छोड़ो वो बात। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक में दो बातें अभी बताए थे, क्या कि 1 माइनस कोस आएगा या कोस सी माइनस कोस डी, यही दोनों बातें आएगा जहाँ पे 0/0 आएगा। तो इस केसेस में बताया गया था पहले से, तो इसलिए जब याद है 1 माइनस कोस थीटा, याद है 22 का क्वेश्चन क्या था, याद है ऐसे कुछ था 4x², इस टाइप से था, ऐसा क्वेश्चन था, याद कर लो 22 का, पिछला क्लास में ही किया गया है। तो इसलिए याद होना चाहिए कि 1 है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक में सर बताए थे दो केसेस में 0/0 आएगा, एक 1 माइनस कॉस, एक कोस सी माइनस कॉस डी, और सच में सर वाला बात सही मिल गया। तो इसलिए 0/0 आएगा। तो इसका फॉर्मूला बताया गया था, याद कर फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला सुनना है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर होगा तो आगे 2 ऊपर 2, ये दोनों 2 रखना है, एक कोस है तो एक साइन लेना है, और यहाँ डबल है तो आधा करना है, तो 2 का आधा क्या होगा 1। क्लियर है, ऐसा बताया गया था, क्लियर है, ऐसा बताया गया था ना, ऐसा। तो आगे है ना, एक कोस एगो साइन, एक कोस है तो एक एक साइन देना, आगे 2 ऊपर 2। क्लियर है। और बताया गया था माइनस क्या बताता है, कोस का बारे में नेगेटिव कौन सोच सकता है, पड़ोस वाला, तो कोस का पड़ोस कौन होगा, साइन, इसलिए नेगेटिव है इसलिए साइन आया। अगर पॉजिटिव होता तो अपना आदमी बुलाता, कोस रहता। तो आगे 2 पावर 2, ये याद हो गया, एक कोस एक साइन, और एंगल क्या होता है आधा। अब एक फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे, हम लोग बोले थे कि 0/0 आएगा तो ये फॉर्मूला लगा दो, आपका 0/0 हट जाएगा, तो आ जाएगा b, है ना, ये फॉर्मूला आ जाएगा, आगे 2 है ना, ये है ना 2, एक कोस है तो एक साइन, चलो आराम से, फिर 2, एक कोस है तो एक साइन, और यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो 1 थीटा होगा, 4 थीटा है तो उसका आधा 2 थीटा, 8 है तो 4, h है तो h/2 हो जाएगा, अपॉन ये क्या हो गया 4h²। समझ आ गया ना, अब आपसे बन गया। तो आपको यहाँ से पता चल गया, आगे 2 पावर 2, एक कोस एक साइन, अगर यहाँ 2h होता तो h होता, 4h होता 2h होता, h है तो इसका आधा क्या करना है h/2। अब यहाँ से आपका एगो 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया लिमिट h टेंस टू 0 b साइन स्क्वायर, है ना, h/2 अपॉन यहाँ से क्या गया 2h², है ना। अब यहाँ से सुनना है, यहाँ से क्या सुनना है, थोड़ा सा सुनना है बात को। अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, क्लियर है, तो है ना, तो एक बार है ना, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि हाँ चलो अच्छा बात है। अब यहाँ से अगर बात करें, क्या बात करेंगे, RHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 b/2 a तो हो गया, तो दोनों में स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे आप बना सकते हैं, कभी देखे होंगे h/2 h का होल स्क्वायर। अगर मान लो 2 ऐसे x² और y² है तो आप लिख सकते हैं x/y का होल स्क्वायर, मतलब दोनों अलग अलग था, दोनों दोस्ती कर लिया, दोनों पे मूडी पे, तो दोनों का मूडी में तो या तो अलग अलग मूडी में दो या तो दोनों में के मूडी में दो, बात तो बराबर है कि दोनों तो लेके निकलेगा अपना। तो उसी तरह दोनों में स्क्वायर था तो साइन और h रख लिए और बाहर से स्क्वायर दे दिए। अब आपको पता है लिमिट में एक बात बताया गया था, याद है b/2, याद है कि साइन, है ना, याद होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x का वैल्यू 1 होता है। कब ये बात बताया गया है, फिर रट नहीं लेना है कि 1 होता है, बोला गया था कि पीछे x है नीचे भी x होगा, सेम होना चाहिए, ये चीज़ क्या होना चाहिए सेम, तब 1 लिख सकते हो। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x, तब 1 होगा। अगर x/2 तो आपको पता चल गया कि साइन अगर h/2 है, क्या है साइन h/2 है तो अगर पीछे h/2 है तो नीचे भी h/2 होना चाहिए, लेकिन बेचारा के पास सिर्फ क्या h है, तो हम खुद से 2 दे दिए, ताकि बोलता है फॉर्मूला कि पीछे x है तो x होगा तभी 1 लिख सकता है, 2x होगा नीचे भी 2x है तभी आप 1 लिख सकते हैं, 4x होगा 4x तभी, अगर x/2 है तो पीछे नीचे भी x/2 होना चाहिए तभी 1। तो यहाँ पे देखिए h/2 है तो यहाँ h है सिर्फ, तो हम क्या किए, h था हम 2 दे दिए ताकि सेम सेम हो जाएगा और एक हट के 1 आ जाएगा, हो जाएगा ना। लेकिन एक बात बताओ, 2 तो तुम दिया, हेल्प किया, तो किसी को तुम हेल्प कर रहा है तो फिर तो लोगे यार, 10 दिन के बाद लो या 20 दिन के बाद लो, लेकिन लोगे जरूर।
तो इसलिए 2 को क्या कर दिए यहाँ पे, 2 अगर एक स्टेप नीचे है तो एक स्टेप ऊपर लिखना बस। अब ये नहीं कि यहाँ 2 दे रहा है यहाँ 2 बैलेंस हो रहा है, ये मिस्टेक हो जाएगा, ये चीज़ है। तो ये 2 कट जाएगा, फिर यही चीज़ आ जाएगा। तो याद रखना, साइन बोलता है कि h/2 है तो नीचे h था तो हम क्या कर दिए 2 दे दिए, है ना, और 2 को क्या कर दिए बैलेंस। अब एक बात बताओ यार, बन गया यार, ध्यान से सुनो, लिमिट के साथ 1 होता है तो ये लिमिट और h/2 सेम हो गया तो 1 हो गया, लिमिट भी गया और a भी गया तो बच गया b/2 और a जब 1 हो गया, अब यहां से क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी आपको पता है कि साइन है ना, लिमिट और साइन मिला के 1 होगा तो साइन के पीछे में h/2 और नीचे भी h/2 तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1, और लिमिट के साथ 1 होता है तो लिमिट और a मिलके 1 हो गया तो इधर बच गया b/2 गुना, बता दो ये बट्टा के नीचे है, देख लो बट्टा के नीचे 2 है तो बट्टा के नीचे 2 और ये पूरा क्या हो गया 1 तो ऊपर क्या हो गया 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या निकलेगा दोस्त, 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो यहां आ जाएगा b/8, ये आपका फाइनल हुआ। तो लिमिट और a मिल के क्या दिया 1, लिमिट के साथ साइन का वैल्यू 1 होता है तो पीछे जो था है ना एंगल और नीचे सेम हो गया और लिमिट के साथ 1 हो गया, b/2 बचा और बट्टा के नीचे 2 है और 1 ऊपर में तो 1/2 का एक चीज हो गया। अब आपको पता है कि RHL निकल गया और L निकल गया, एंड F क्या लेना है π/2, तो याद कर F π/2, तो देख लो x के तरफ मुंह नहीं है तो ये L हुआ, R x के तरफ मुंह है तो R निकाला, और F π/2 बीच में है तो बीच में है तो fx वाला बीच वाला होगा, तो F π/2 अगर बीच में है तो बीच वाला fx होगा, तो यहां से मेरा क्या हो गया a। अब आपको पता है कि f के बाद x होता है, अरे x का स्थान कौन लिया है, f के बाद x होता है तो x का स्थान π/2 है तो x के जब π/2 बैठाना, लेकिन यहाँ x उक्स रहे तब तो बैठाएगा, इसीलिए x नहीं है तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। एक क्लियर हो गया। अब आपको पता है क्या है ना, क्या पता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है कि सिंस है ना LHL इक्वल टू RHL, क्यों सब बराबर क्यों होगा, शुरू में ही लिख दिया गया था, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअस दिया हुआ था तो तीनों बराबर कर देना है, चाहे बराबर दिखे चाहे नहीं दिखे, ऊपर से ऑर्डर है कि अगर कंटिन्यूअस है तो आपको बराबर निकाल के कर देना है, देखना नहीं बल्कि कर देना है। अब LHL कितना आ गया 1/3 आया था, देख लो RHL कितना आया है ना b/8 और F2 कितना आया है a, क्लियर है। तो 1 2 3, अब सुनना है बात को, तो वैसा इक्वेशन सॉल्व करो जो डिफरेंट हो, और दूसरा बात ये भी ध्यान देना है कि वैसा इक्वेशन सॉल्व करो जहां अननोन एक हो, जैसे 1 और 3 सॉल्व करेगा तो a और 1/3 ढाई के निकल जाएगा, 1/3 इक्वल टू a, मतलब a का वैल्यू 1/3, क्यों एक अननोन था, दो इक्वेशन में एक ही अननोन था। अब मान लो 2 3 सॉल्व करेगा, ना a पता है ना b पता है, मान लो 2 3 कोई सॉल्व कर रहा है और यहां से a है तो निकलेगा नहीं, फंस जाओगे। तो इसीलिए एक इक्वेशन वैसा रखना जहां पे अननोन हो और एक इक्वेशन ऐसा रखना जहां कांस्टेंट हो। तो 1 और 3 सॉल्व किया तो a निकल गया। अब यहां से सुनना है, 1 2 सॉल्व करेगा 1 2 तो एक इक्वेशन में कांस्टेंट है और एक इक्वेशन में अननोन है, तब तो बन जाएगा। तो यहां से आ जाएगा आपका है ना, क्रॉस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8 इक्वल टू 3b और b का वैल्यू सॉरी यहां से आ जाएगा 3b इक्वल टू 8 और b का वैल्यू आ जाएगा 8/3। तो ये आपका आंसर आ गया। तो वैसा वैसा इक्वेशन लेंगे, a और a लिए ताकि a वो अननोन था, और a और a लेते तो फिर a और b दोनों अननोन इक्वेशन में आ जाता है, और दोनों कैसे निकलेगा। तो इसीलिए है ना 1 3 लिए एक अननोन था और 1 2 लिए तो खाली b अननोन था और इधर कांस्टेंट था, तो आपका निकल गया है ना। तो ये 1 2 क्यों लिए, क्योंकि एक b खाली पता नहीं है तो निकल जाएगा, और 1 और 3 इसलिए लिए कि a नहीं पता है निकल जाएगा, और दोनों अगर सेम ले लेगा, ना a पता है ना b, तो फंस जाओगे। ये बात था, और है ना ये क्वेश्चन अच्छा भी था, थोड़ा सा एक बार और देखना है, बस एक बार मेरे लिए है ना। क्या RHL निकाल रहा है, r कहाँ से मिला, r निकाल रहा है, और r कहां से मिलेगा, ये चीज मिलेगा, इसको यहां होना चाहिए, क्लियर है। अगर r निकाल रहा है तो r कहां मिला, नीचे। तुम निकाल क्या रहा है, ध्यान दो, निकाल क्या रहा r कहां है, नीचे। तो नीचे वाला कौन सा होगा, b 1 माइनस साइन
बी पाई माइनस 2x, यही होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि f के बाद x होता है, x का स्थान कौन ले लिया है, पाई बाई 2 प्लस एच, इसीलिए यही होगा। लेकिन x के जगह हम क्या बैठा देंगे, पाई बाई 2 प्लस एच, और x के जगह हम पाई बाई 2 प्लस एच, बाकी तो यही होगा। हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं होगा, हम बोले अगर a r है तो a भी r है, तो r कहाँ से मिल रहा है, नीचे वाला, तो b 1 माइनस साइन एक्स होगा, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर होगा। फर्क ये है, यही चीज होगा, यही चीज होगा, लेकिन f के बाद 1 होता तो 1 डालते, 2 होता तो x के जगह 2 डालते, लेकिन f के बाद क्या है, पाई बाई 2 प्लस एच, जो कि किसका स्थान लिया, x का, तो x के जगह होगा यही चीज, खाली x के जगह हम क्या रख देंगे, पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच। ये आपको समझ में आ गया। एक बार रिपीट, है ना, r है तो r यही होगा, r है तो r यही होगा, r है तो r नीचे वाला होगा, r है तो r नीचे वाला होगा, लेकिन यही ना होगा। लेकिन f के बाद यहाँ क्या x है तो x रहता, लेकिन f के बाद 1 रहता तो यहाँ 1 रहता, f के बाद 2 होता तो x के जगह 2 होता, लेकिन x के जगह क्या बैठा देना है, पाई बाई 2 प्लस, होगा तो यही, लेकिन x के जगह क्या बैठाने बोल रहा है, देखो x का स्थान कौन लिया है, f के बाद x होता है, लेकिन x का पूरा जगह कौन ले लिया, तो यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस एच बैठा दिया। एक बात ये सीखने को मिला h में। दूसरा बात ये सीखने को मिल रहा है कि अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, यहाँ से आया था b 8/3 ना, जो भी हो, यहाँ से क्या सीखने मिला कि सारा क्वेश्चन में x लेके बनाना है, और हम चाहते थे कि सारा क्वेश्चन में x लेके बनाए, और मोड तक x लेके बनाए, सब में हम x लेके बनाए थे, और हम कोशिश किए थे कि ज़्यादा लेंदी मेथड ना करें, h लगा के ज़्यादा नहीं बनाए, ताकि बहुत बच्चों को दिक्कत होता है h लेके, इसीलिए हम पूरा क्वेश्चन को x बनाए। लेकिन आपको एक क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा, जहाँ पे कंडीशन इस टाइप से रेडियन में दे, रेडियन पाई बाई 4, पाई बाई 4, है ना, या तो पाई बाई 2 जो भी दो, या पाई बाई 6, इस टाइप का रेडियन दे, और क्वेश्चन मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक में दिख जाए, तो उस केसेस में आप क्या अप्लाई करोगे, h टेंड्स टू 0। तो ये ध्यान में रखना, सारा क्वेश्चन x लेके बनाना है, लेकिन h कहाँ यूज करना है ना, मोड तक x लेके बनाना है। मोड तक में भी x लेके बताए थे, लेकिन है ना h कहाँ यूज करेंगे, जहां पे है ना कंडीशन रेडियन हो, है ना, और जहां क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक में हो, जैसे क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक और लिमिट रेडियन, वहां पे हमेशा याद रखना क्या लेके बनाना है, h लेके बनाना है। तो आप नोट कर लें, है ना, और हम लोग